श्री हरि, श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। आज फरवरी पहला दिन, सभी प्रदेशवासियों को स्नान, दान व तप के पावन पर्व पर माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लाडले हनुमान जी, आज माघ पूर्णिमा की तिथि है, लोग पूजा कर रहे हैं, स्नान, दान, तप और भी भक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति। मैं सिर्फ ओम बोल लूं, मान लेना लाडले हनुमान। आज पुनः सुंदरकांड पर 2 शब्द जरूर सिखाना, मनन और मनन, मनन और मनन। ठीक है भोलेनाथ, अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी प्रणाम। सालासर बालाजी महाराज की जय, वैष्णव पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय। जय जय श्री राधे, खाटू वाले श्याम, राधे राधे, श्रद्धा सबरी। तो पुनः 2 शब्द सिखाना लाडले हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। रामो सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल सब काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जने खोरी। अस कही चला विभीषण जब ही, विभीषण जी आए अब रावण को छोड़कर राम जी से मिलने। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। जैसे ही विभीषण जी लंका से निकलकर आ गए राम जी से मिलने, तो उनके जीवन में कैसी स्थिति है वो सब समझ में आ रही है। ऐसा कहकर विभीषण जी ने ही कहा था, हे रावण, तुम्हारी सभा काल बस है, तुम्हारी सभा काल में बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। विभीषण ने यह भी कहा कि मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते हैं, विभीषण जब जा रहे हैं राम जी से मिलने, तो वे सोचने लगते हैं, उनके मन में विचार जो आते हैं, विभीषण के मन में है, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। विभीषण जी ने जैसे ही लंका से निकल कर आ गए हैं राम जी से मिलने, तो विभीषण का मन अंदर से खुशियों का अंबार बन गया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, सीता माँ को ढूंढ रहे थे, तो विभीषण से मिले थे हनुमान जी और विभीषण जी। वहां भी हनुमान जी ने देखा, अभी पहचाना नहीं, लेकिन लंका नगरी राक्षसी जीवन वाला, लेकिन इतना पवित्र घर, तुलसी माँ चमक रहे हैं, तुलसी मैया की जय। भगवान का नाम लिखा हुआ है। सोकर उठते वक्त विभीषण ने राम राम कर रहा था। हनुमान जी ने देख के सोच लिया कि जो भी है, राक्षसी हो या जो हो, पर है पवित्र है, और फिर परिचय हुआ दोनों का। आज वही विभीषण लंका से निकल आए हैं, लंका से निकलकर श्री राम जी से मिलने आ रहे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदी सिंधु एहि पारा। निकल आए विभीषण, पहुंच रहे हैं सिंधु। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिस पर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वहां विभीषण वहां पहुंच गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा, तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने, जब सुग्रीव जी ने ऐसे कहा, तो प्रभु श्री राम जी ने कहा,
हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव जी ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसीलिए इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। सुग्रीव ने ऐसे कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत 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 के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि हनुमान जी मन ही मन सोच के कह रहे हैं कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। राम जी ने बड़े अपनी अपनी बातों को सुनकर और जो सुग्रीव जी ने कहा उनकी बातें हुई। फिर राम जी ने जब ऐसे कहा तो हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई लाडले हनुमान की गाथा है। शरणागत कछुजे तजहि निज अनहित अनुमानी, तीन रिपावर पापमय तिनहि बिलोकते हानि। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना, उन्हें समझाना, बताना, सिखाना, हर समय हर पल सांस सांस में साथ रहना, क्योंकि अपनी मेरी बुराइयां मुझे पता है। मदद करना लाडले हनुमान जी। आज माघ पूर्णिमा है, सभी यथाशक्ति तथा भक्ति पूजा कर रहे हैं। हम सभी ओम कह लें और भगवान साथ हैं। माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन नैया को शांति, भक्ति, धर्म की गाथाओं को समझाने वाले को आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ईश्वर एक नाम अनेक, साथ रहना लाडले, अंजनी नंदन साथ रहना। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सुन लेना लाडले हनुमान जी, दादू जी। सालासर बालाजी की जय, वैष्णव पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय, महर्षि दधीची जी की जय। हरे हरे महादेव।